जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, महाजंग की आग और भड़कती जा रही है ईरान का अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा अटैक दोस्तों हिंद महासागर में। ईरान के तट से लगभग 3810 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया पर बहुत बड़ा अटैक दोस्तों। ईरान के इस रेंज को लेकर उठ गए बड़े सवाल, पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप। इस खबर ने अब तक ऐसा चौंकाया है दोस्तों की पूरा युद्ध निकल गया, लेकिन इस रेंज ने हर किसी को हैरान कर दिया। आपको बताएंगे आखिर ईरान कहां छुपा कर रख रहा है दोस्तों अपनी असली ताकत, दुनिया को क्यों नहीं बता रहा, और कितनी तगड़ी रेंज पड़ी हुई है ईरान के पास। अमेरिका के लिए कितना अहम था ये सैन्य ठिकाना दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे। तो वहीं चौंकाने वाली खबर में आपको बताएंगे 60 साल में पहली बार अल अक्सा मस्जिद ईद में हुआ बंद। बताएंगे ईरान, यूएई, कतर और कुवैत के क्या हाल है दोस्तों आज ईद के दिन पर। उससे भी बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, ताकतवर मुस्लिम देशों ने बदल दिया अपना पाला। ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका को दे दिया बहुत बड़ा ऑफर दोस्तों। क्या ऑफर दिया है जानकर आप भी जाएंगे चौंक। और ऑफर भी ऐसा है कि अमेरिका तुरंत कह देगा हाँ, और कहेगा कि हम वाकई में ईरान को नेस्त नाबूद कर देंगे। बताएंगे क्या है वो ऑफर। साथ ही आज ईद के दिन पर पाकिस्तान में शिया सुन्नी में मच गया बवाल। आसिम मुनीर और मौलाना आपस में भिड़ गए दोस्तों। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की इफ्तार में उतार दी इज्जत। बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ईरान बेशक छोटा देश है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका तक को धूल चटा रहा है, और जिस प्रकार से वो अपने डिफेंस सिस्टम के बारे में किसी को पता नहीं लगने देता, और उसने एक से एक रेंज की मिसाइलें छुपा रखी हैं, और अकेला देश होकर दोस्तों मुस्लिम देशों को भी उसने टांग रखा है। साथ में अमेरिका इजराइल से तो भिड़ ही रहा है, और वाकई में इसको ही कहते हैं असली ताकत। और जैसा कि पूरी दुनिया मान के चल रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे देश के पीएम है जो इस युद्ध को शांत करवा सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। आप बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया पर ईरान ने बड़ा अटैक कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस पर मध्यम दूरी की 2 मिसाइलें दागी हैं दोस्तों। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों मिसाइलें अमेरिकी सैन्य अड्डे को भेद पाने में फिलहाल नाकाम रही और बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि ईरान ने यह मिसाइलें कब दागी थी दोस्तों। WSJ की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को रोकने के लिए एक अमेरिकी जंगी जहाज ने SM-3 इंटरसेप्टर दाग दिया। ये पता नहीं चल पाया कि इंटरसेप्टर मिसाइल को रोकने में सफल रहा भी था या नहीं दोस्तों। बहुत बड़ी चौंकाने वाली जानकारी बता दे, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने व्हाइट हाउस और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय से इस मामले पर टिप्पणी का अनुरोध किया, लेकिन तत्काल कोई जवाब नहीं दिया गया। अब ऐसे में दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने डिएगो गार्सिया को निशाना बनाकर हमला किया हो। इस हमले ने ईरान की मिसाइलों की क्षमताओं को लेकर नई चर्चा को जन्म दे दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि ईरान से डिएगो गार्सिया की दूरी जो है वो 4118 किलोमीटर है। यह ईरान की अब तक ज्ञात किसी भी मिसाइल क्षमता से ज्यादा है दोस्तों। यानी अब तक जो इंफॉर्मेशन ईरान के मिसाइलों की दुनिया को पता चली है उससे कहीं ज्यादा ये दूरी है, और इतनी दूरी पर ईरान का अटैक करना बहुत बड़े नए सवाल खड़े कर दे रहा है कि आखिरकार ईरान के पास और कितनी ताकत है और कितनी रेंज की मिसाइलें हैं। अभी तक क्या जानकारी मिली है दुनिया को, आपको बता दें ईरान के बारे में अभी तक यही पता चल पाया है कि इसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की जो रेंज है वो मात्र 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक की ही है। लेकिन अब ईरान ने सार्वजनिक रूप से घोषित सीमा से दुगनी दूरी पर हमला करने का प्रयास किया है। इस कदम के बाद ये कहा जा रहा है कि ईरान ने संभवतः मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें यानी IRBM विकसित कर ली है, जो हिंद महासागर और यहाँ तक कि दक्षिणी यूरोप में भी मार कर सकती है दोस्तों। डिएगो गार्सिया द्वीप जो है वो हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक अहम लॉजिस्टिक्स और स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में मौजूद है। ये अमेरिका के भारी बम वर्षक विमानों और निगरानी विमानों का ठिकाना है। इस द्वीप पर अमेरिका के B-52 बॉम्बर और F-15 जैसे लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। बता दें डिएगो गार्सिया द्वीप की भौगोलिक स्थिति इसे विशेष बनाती है। ये द्वीप भारत से लगभग 1800 किलोमीटर दक्षिण में है। डिएगो गार्सिया मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम के स्वामित्व वाला द्वीप है, हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह का हिस्सा। डिएगो गार्सिया दक्षिण एशिया में अमेरिकी सेना को बढ़त दिलाता है। यहाँ से अमेरिकी सेना चाइना और भारत समेत पश्चिम एशिया पर नजर रखती है दोस्तों। अब इस खबर ने पूरी दुनिया में बड़े सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार ईरान के पास कितनी रेंज की मिसाइलें और बची हुई है, यानी कि ईरान गुपचुप
तरीके से बिना इंफॉर्मेशन को बाहर जाने दिए उसने ऐसी ऐसी मिसाइलें, ऐसे ऐसे हथियार बनाए हैं जो हर किसी को चौंका रहे हैं। दोस्त ऐसे में अमेरिका में तो फिलहाल तहलका मचा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर, लगातार सवाल दागे जा रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। दोस्तों, ईरान के द्वारा दागे गए 4000 किलोमीटर रेंज पर आपकी क्या निजी राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ईरान को हल्के में लेता दिखाई दे रहा था इजराइल और अमेरिका, लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ कर दिया कि हर किसी की आंखें चौंधी आ गई हैं। दोस्तों, अगली अब बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर 60 साल में पहली बार अल अक्सा मस्जिद ईद में हुआ बंद। वहीं ईरान में बाजार सुने, यूएई, कतर और कुवैत में खुले मैदान में नमाज पर लगा दी गई रोक। दोस्तों, दुनिया भर में आज ईद मनाई जा रही है। मिडल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले 22 दिनों से चली आ रही जंग। ऐसे में 60 साल में पहली बार इजराइल के यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को ईद की नमाज के लिए बंद कर दिया गया है। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद पहली बार है जब अल अक्सा को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। यह मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ईरान में शुक्रवार को ईद मनाया गया। इस मौके पर बाजार वीरान नजर आए, लेकिन वहीं कतर, यूएई और कुवैत जैसे खाड़ी देशों में आज ईद मनाया जा रहा है। जंग की वजह से इन देशों में खुले मैदानों में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। ईरान में इस बार ईद उल फित्र का त्योहार जंग और तनाव के साए में मनाया गया। रमजान खत्म होने के बाद देश भर में लोगों ने मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर नमाज अदा की। युद्ध और स्थलों के कारण कई जगहों पर जश्न सादगी से मनाया गया। बाजारों में भी रौनक कम रही और कई दुकानें बंद दिखाई दी। बात यूएई के करे तो यूएई में ईद उल फितर के मौके पर शुक्रवार से सोमवार तक 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। पूरे देश में बाजार, मॉल और सार्वजनिक जगहों पर लाइटनिंग और सजावट की गई है और लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई। वहीं इराक की बात करें तो इराक में इस बार ईद उल फितर डर और तनाव के माहौल में मनाई जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर यहाँ के लोगों की भी जिंदगी पर हुआ। अगर रशिया की बात करें तो रशिया में 2 लाख लोग नमाज के लिए जुटे हैं। दोस्तों, रशिया में ईद उल फितर शुक्रवार को मनाई गई। उस दिन मॉस्को की 4 मस्जिदों में 2 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुए। रशिया में करीब 2.5 करोड़ मुसलमान जनसंख्या में रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, सऊदी और यूएई की ईरान को सबक सिखाने की तैयारी। अमेरिका को दे दिया बड़ा ऑफर, कह दिया ईरान को किसी भी कीमत पर सजा दो। ऑफर में अमेरिका के लिए नया एयरबेस खोलेगा सऊदी, तो यूएई ने कह दिया 9 महीने युद्ध की तैयारी। जी हां, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात की ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने को लेकर सहमति बन गई है। मिडल ईस्ट आई यानी कि MEE ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। इसने अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी युद्ध विभाग के एक सीनियर अधिकारी अलब्रीज कॉल्बी ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की है। खालिद बिन सलमान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई और उनके शीर्ष सलाहकार भी हैं। बता दें, मिडल ईस्ट आई ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले तेज हो गए हैं और अमेरिका को इस युद्ध के लिए और ज्यादा पहुंच और हवाई उड़ानों के लिए नए ठिकानों की आवश्यकता है। इस मामले से परिचित कई अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारियों ने मिडल ईस्ट आई को बताया है कि सऊदी अरबिया ने पश्चिम सऊदी अरबिया के ताइफ में स्थित किंग फहद एयरबेस को अमेरिकियों के लिए खोलने पर सहमति दे दी है। ये दोनों देश अभी तक इस्लाम के नाम पर ईरान युद्ध में खुद को निष्पक्ष दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने पाला बदल लिया है दोस्तों। यानी कि सऊदी अरब अपना महत्वपूर्ण एयरबेस खोलेगा अमेरिका के लिए। सऊदी अरब का किंग फहद एयरबेस प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। यह एयरबेस ईरान के शाहिद ड्रोन की मारक क्षमता से अपेक्षाकृत दूर है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पहले कई बार हमलों का निशाना बन चुका है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस की रणनीतिक स्थिति भी अमेरिका के लिए ज्यादा उपयोगी है। आपको बता दें, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित कर दिया है। ऐसे में जेद्दाह से अमेरिकी सेना को रसद और सपोर्ट पहुंचाना आसान हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच बातचीत लगातार जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी नेतृत्व के बीच हाल के हफ्तों में कई बार चर्चाएं हुई हैं। वहीं यूएई ने भी अमेरिका को संकेत दिया है कि वो लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के लिए तैयार हैं। तो वहीं यूएई ने भी अमेरिका को खुले तौर पर समर्थन दे दिया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि यूएई प्रशासन ने अमेरिका को 9 महीने तक के लिए युद्ध की तैयारी होने की बात कही है। मौजूदा हालात ये स्पष्ट कर रहा है कि खाड़ी देशों का रुख धीरे धीरे बदल रहा है। पहले जहां ये दोनों देश दबे छुपे अंदाज में ही सही लेकिन तनाव कम करने की बात कर रहे थे, अब दोनों देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं दोस्तों। वहीं आपको बता दे बड़ी खबर,
यानी कि एक तरफ जहां सऊदी और यूएई अमेरिका को ऑफर दे रहे हैं कि हम तुमको ये चीज प्रोवाइड कराएंगे, तुम ईरान पर अटैक करो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कतर उल्टा दोस्तों अमेरिका को ही खड़ी खोटी सुना रहा है। बार बार कहा कि गैस ठिकानों को हाथ मत लगाना। जी हाँ, ईरान के हमले से सदमे में पहुंच गया कतर। अब उसके एनर्जी के सीईओ ने डोनाल्ड ट्रंप को खूब सुनाया। बता दें, इजराइल ने अमेरिका की मदद से बुधवार रात दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्ट्स पर हमला कर ईरान को आग बबूला कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए अब ईरान ने कतर, सऊदी, यूएई और कुवैत के तेल और गैस ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सबसे अधिक नुकसान जो हुआ है वो कतर देश को हुआ है। सरकारी तेल और गैस कंपनी कतर एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ साद अल काबी का कहना है कि उन्होंने लगातार इसको लेकर अमेरिका को चेतावनी दी थी। साउथ पार्ट्स पर हमले के कुछ ही घंटों के भीतर ईरान की मिसाइलों ने कतर के राज लाफान इलाके को निशाना बनाया, जहां पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोले तो एलएनजी की रिफाइनरी के मुख्य ठिकाने मौजूद हैं। कतर की सरकारी गैस कंपनी के मुताबिक ईरान के हमले से समुद्री मार्ग से गैस आपूर्ति करने वाली दुनिया के सबसे बड़े गैस सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है। इसके प्रमुख अल काबी, जो देश के ऊर्जा मंत्री भी है, उन्होंने कहा है कि ईरान के हमले से इतना नुकसान हुआ है जिसे ठीक करने में 3 से 5 साल का समय लग सकता है। अल काबी ने कहा कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों और एग्जीक्यूटिव्स को चेताया था कि अगर ईरान के तेल गैस ठिकानों पर हमला होता है तो हमें ऐसे खतरे जरूर झेलने पड़ सकते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उधर आपको बता दें, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी बड़ी चेतावनी। कह दिया जमीनी हमला किया तो सैनिकों के ताबूत भी नहीं लेकर जा पाओगे तुम। जी हाँ, बहुत बड़ी चेतावनी दी है दोस्तों ईरान ने ट्रंप को। ईरान ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि उसके सहयोगियों को भी लपेटे में ले लिया। दोस्तों सैन्य सूत्र के मुताबिक अगर अमेरिका ने ईरान के द्वीपों यानी आइलैंड को नुकसान पहुंचाया तो इसका अंजाम यूएई के तटीय इलाकों को भुगतना होगा। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि हमले की स्थिति में दुबई और अबू धाबी भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इससे पहले जब ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमला हुआ था तो पूरे इलाके की बिजली और ईंधन की सप्लाई ठप हो गई थी। ईरान का कहना है कि वे इस बार भी पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। जी हाँ, तो उधर दोस्तों साथ ही साथ ईद पर ईरानी राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों को पैगाम भी दे दिया। कह दिया आप हमारे भाई और पड़ोसी हैं, आपसे हमारा कोई विवाद है ही नहीं। दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन ने युद्ध के दौरान सभी मुस्लिम देशों के नाम एक चिट्ठी लिख दिया। इसमें उन्होंने मुस्लिम देशों को अपना भाई और पड़ोसी बताया। पेजेश्कियन ने यह भी कह दिया कि आप हमारे भाई हैं, इसीलिए हमारा आपसे कोई विवाद है ही नहीं। पेजेश्कियन का यह पैगाम मुस्लिम देशों के साथ एकजुटता का आह्वान करने के लिए है। अपने पैगाम में पेजेश्कियन ने सभी मुस्लिम देशों को ईद की बधाई भी दी है। तो वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी जानकारी, पाकिस्तान में रह रहे शिया समुदाय को आसिम मुनीर की खुली धमकी। मच गया बवाल, कहा ईरान से प्यार है तो वहीं चले जाओ। आसिम मुनीर ने शिया मुसलमानों मौलानाओं से गद्दारों की तरह किया सलूक। जहां पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इफ्तार में उतारी इज्जत। दोस्तों ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान के अंदर तेजी से हालात बदलते जा रहे हैं और शिया नेताओं ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 19 मार्च को एक हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टी के दौरान देश के शिया मौलानाओं का भारी अपमान किया गया। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में हंगामा खड़ा हो गया है। इस दौरान शिया नेताओं को कहा गया कि अगर उन्हें ईरान से इतनी ही मोहब्बत है तो वो वहीं चले जाएं। इस बाबत पाकिस्तान के शिया मजहबी गुरु मोहम्मद शिफा नजफी ने कहा है कि इफ्तार पार्टी के अंदर शिया नेताओं की भारी बेइज्जती की गई है। वहीं CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार इस इफ्तार पार्टी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने देश के शीर्ष शिया उलेमा को सबके सामने बुरी तरह से फटकार लगाई और बेइज्जती की। इस कार्यक्रम में मौजूद सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 1 घंटे तक आसिम मुनीर एक तरफा संवाद करते रहे और इन शिया विद्वानों को अपने समुदाय की चिंताओं को उठाने या जरूरी सवाल पूछने का बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया। शिया नजफी ने इफ्तार कार्यक्रम के बाद बयान देते हुए कहा कि मुझे कहा गया कि अगर इतनी ही मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ। तो मैं उन्हें बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना भी शिया थे। इस घटना के बाद पाकिस्तान का शिया समुदाय खुद को बुरी तरह अपमानित महसूस कर रहा है। दोस्तों वहीं मौलाना हसनैन अब्बास गर्देजी ने कह दिया कि इस दौरान जनरल आसिम मुनीर का लहजा और उनकी टिप्पणियों की तुच्छता से भरी थी और इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे किसी अधिकारी के लिए ऐसी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें दोस्तों पाकिस्तान की कैसी है हालत कि 23 मार्च का गणतंत्र दिवस समारोह रद्द करना पड़ गया। दोस्तों ना उसके पास तेल है, ना पैसा, ना परेड। पाकिस्तान में ब्लैकआउट जैसे हालात। जी हां, पाकिस्तान ने 23 मार्च को राष्ट्रीय दिवस पर होने वाले सैन्य परेड और उससे जुड़े समारोह को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय ने बताया है कि राष्ट्रीय दिवस समारोह को रद्द करने का फैसला खाड़ी तेल संकट और सरकार द्वारा अपनाए गए खर्च में कटौती के उपायों के जवाब में किया गया है। 23 मार्च को पाकिस्तान के गणतंत्र दिवस
के रूप में मनाया जाता है। ये फैसला मध्य पूर्व में चल रहे संकट के कारण पाकिस्तान को तेल आपूर्ति में आई रुकावटों के कारण लिया गया है। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। इस कारण पाकिस्तान में पहले ही बड़े पैमाने पर सरकारी खर्चों में कटौती की गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, जहां पर वो पाकिस्तान अपना राष्ट्रीय दिवस भी नहीं मना पा रहा है। दोस्तों ऐसे में कौन बता सकता है कमेंट में कि पाकिस्तान जो है वो अपना राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाता है। देखते हैं कौन बिल्कुल सटीक और सही जवाब देता है। दोस्तों सवाल यही है कि पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाता है। जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों बिना गूगल किए। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में, लेकिन जाते जाते रिक्वेस्ट है दोस्तों, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स हर जगह शेयर करिएगा इस वीडियो को। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।